ओम श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चार मनुष्य जीवन के पुरुषार्थ हैं और इनके विषय में ही आज चर्चा करेंगे। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ हैं मनुष्य के। पुरुषार्थ का मतलब होता है पुरुष माने मनुष्य, पुरुष माने व्यक्ति, जीवात्मा, और अर्थ माने उद्देश्य। जब शरीर में आता है जीवात्मा तो इसके चार उद्देश्य होते हैं संसार में: अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। चारों के विषय में जो लोगों की जानकारी है, बाहर ऐसा लोग मानते हैं कि धर्म का आचरण करो, अर्थ का आशय लेते हैं धन संपत्ति से, कि धन संपत्ति नहीं है तो आप धर्म का भी आचरण नहीं कर सकते। और धन संपत्ति अर्जन करने को जो उद्देश्य होता है मनुष्य का, वो अर्थ से संबंध रखता है। वैसे चारों ही उद्देश्य, अर्थ का मतलब है चारों उद्देश्य है। धर्म भी मनुष्य का उद्देश्य है, अर्थ भी है, काम भी है, मोक्ष भी है। लेकिन सभी मनुष्यों का उद्देश्य मोक्ष नहीं होता है। दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, 300 करोड़ ईसाई करीब हैं। उनके शास्त्र में और उनकी विचारधारा में मोक्ष का कोई स्थान ही नहीं है। 200 करोड़ मुसलमान हैं, उनकी विचारधारा में भी मोक्ष नहीं होता है। धर्म, अर्थ और काम तीन पे ही सिमट जाते हैं। और भारत में केवल जो हिंदू समाज है, भारतीय विचारधारा है ऋषियों की, जिसमें हिंदू धर्म, जैन, बुद्ध, सिख इत्यादि जो धर्म आते हैं, इन सब में मान्यता है चार पुरुषार्थों की: अर्थ है, धर्म है, काम है और मोक्ष है। तो लोग जो समझते हैं इनका मतलब कि धर्म का आचरण करना भी जरूरी है, लेकिन कौन सा धर्म है उसके विषय में नहीं जानते। अर्थ का संबंध अर्थ का लेते हैं धन संपत्ति के अर्जन से, यह भी मनुष्य का उद्देश्य है। धन संपत्ति होगी तभी सब जीवन में काम चलेगा। और तीसरा है कामनाओं की पूर्ति। तो कामनाओं की पूर्ति भी हर व्यक्ति का उद्देश्य होता है, तो ये भी एक अर्थ है, ये भी एक पुरुषार्थ है। और चौथा है मोक्ष। मोक्ष का मतलब होता है संसार बंधन से मुक्ति। तो इस तरह से ये चार लोग प्रचलित हैं, लेकिन इसका वास्तविक मतलब क्या है? धर्म क्या है, अर्थ क्या है और काम क्या है और मोक्ष क्या है, इनकी वास्तविकता क्या है? तो वास्तव में चारों जो पुरुषार्थ हैं, या समझो कि चार मनुष्य के उद्देश्य हैं, इसमें इन सब की पूर्ति के लिए अलग अलग काम नहीं करना है। अध्यात्म के अनुसार सिर्फ धर्म का आचरण आप करो तो इन सब की पूर्ति हो जाती है। धर्म के आचरण से ही इन चारों की पूर्ति हो जाती है। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि धर्म क्या है।
और इसके बाद फिर अर्थ, फिर काम, फिर मोक्ष। तो गीता के अनुसार धर्म का मतलब होता है, भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि अच्छेद्योयम अदायोयम अक्लेद्यो अशुच्येव च अनित्य सर्वगत स्थाणो अचलो यम सनातन। धर्म का मतलब होता है जो शाश्वत है, सनातन है, वही सनातन धर्म है। वो क्या है? शस्त्र इसको छेद नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, और जल गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकती। ऐसा अंतर्यामी जो आत्मा है वही शाश्वत है, वही सत्य है, वही सनातन है। हम सब कौन है? सनातन धर्मी। तो शाश्वत सनातन ब्रह्म के प्रति, आत्मा के प्रति यदि हम समर्पित नहीं है तो अभी हम सनातन धर्मी नहीं है। तो धर्म का आशय लोग ले लेते हैं हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, जो बाहर मजहब संप्रदाय फैले हैं उनसे। अपने अपने धर्म में रह करके लोग कुछ न कुछ करते रहते हैं, लेकिन धर्म का मतलब तेरा और मेरा नहीं होता है, हिंदू या मुसलमान नहीं होता है। धर्म का संबंध व्यक्ति की आत्मा से होता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन जिसको धर्म मानता था, कुल परंपरा, जाति धर्म च शाश्वत, उन सबको अज्ञान कहा और कहा कि आत्मा ही सत्य है, शाश्वत है, सनातन है। यही सनातन धर्म है। हम सब कौन है? सनातन धर्मी। तो अंतर्यामी आत्मा के प्रति हम समर्पित नहीं है तो हम सनातन धर्मी नहीं है। तो अंतःकरण में स्थित है, इसलिए इसी को आत्मा कहा। सबके रहते, सबके परे, सबके रहते हुए सबसे परे, इसलिए यही परमात्मा है। कण कण में व्याप्त है, इसलिए इसी को ब्रह्म कहते हैं। स्वर के श्वास के निरोध के साथ विदित होता है, इसलिए इसी का नाम ईश्वर है। इस ईश्वर के हजारों नाम हो सकते हैं, इसी का नाम आत्मा है, यही परमात्मा है, यही शाश्वत है, यही सनातन है। तो हम सब कौन है? सनातन धर्मी। तो शाश्वत सनातन इस आत्मा की प्राप्ति कैसे हो? इस आत्मा की जो प्राप्त करने की विधि विशेष है, उस विधि को कहते हैं हम लोग यज्ञ। गीता में उसको यज्ञ कहा गया है, और उस यज्ञ को कार्य रूप देना कर्म है, और इस कर्म को जिम्मेदारी से करना हमारा धर्म है। तो शाश्वत सनातन आत्मा की प्राप्ति कराने वाली जो विधि है, उस आत्मा के, उस परमात्मा के प्रति समर्पित होने की जो विधि है, उस विधि को यज्ञ कहा गया, और इस यज्ञ को करने को कर्म कहा गया, और कर्म को नियम पूर्वक, जिम्मेदारी पूर्वक करना प्रत्येक मनुष्य का धर्म है। तो जो सबको धारण किए हुए परमात्मा, वही एकमात्र परम धर्म है। उस परम धर्म परमात्मा को हम कैसे धारण करें, उसे धारण करने की जो विधि है, उसको गीता में यज्ञ कहा, और उसको करने को, कार्य रूप देने को कर्म कहा, और उस कर्म को जिम्मेदारी से करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है, वही प्रत्येक मनुष्य का धर्म है। तो इसलिए धर्म का संबंध हमारे हृदय स्थित ईश्वर से है, जिसको आत्मा कहते हैं, शाश्वत सनातन कहते हैं। उसी को अध्याय 18 में कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है। ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ान् माया। तो धर्म के नाम पर जो भ्रमित हैं लोग, वो माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर के भटकते रहते हैं, कामनाओं से विवश होकर के। वो धर्म धार्मिक नहीं है। धार्मिक कौन है? जो अंतर्यामी आत्मा के प्रति, हृदय स्थित ईश्वर के प्रति जो समर्पित है। और इसी को भगवान कृष्ण अध्याय 18 में और कहते हैं कि स्थान पर कि सर्व धर्मान प्रत्याज्यम मामेकम शरणम भज। संपूर्ण धर्मों की चिंता छोड़, अर्थात जो प्रचलित मजहब संप्रदाय हैं उन सबको त्याग करके जो एकमात्र भगवान कहते हैं मामेकम शरणम भज, मेरे प्रति समर्पित हो जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तो संपूर्ण धर्मों का त्याग, संपूर्ण जो प्रचलित मतांतर हैं, उन सब का त्याग करके एक परमात्मा के प्रति समर्पित होना ही धर्म है। तो इसलिए उस धर्म का जो आचरण है, उस आचरण को करने की जो विधि है, गीता में उसको यज्ञ कहा गया। यज्ञ 14 प्रकार के हैं।
एक परमात्मा में श्रद्धा को स्थिर करना, जिस परमात्मा को हमें प्राप्त करना है, जो परम धर्म है, शाश्वत सनातन आत्मा है, उसके प्रति समर्पित होना पहला यज्ञ है। फिर मन से इंद्रियों का संयम करना दूसरा यज्ञ है। शब्द और रूप का संयम करना तीसरा यज्ञ है। महापुरुष के स्वरूप को, जब महापुरुष जो यज्ञ स्वरूप है, महापुरुष भगवान के स्वरूप है, सदगुरु पहचान में आ जाए तो उनका स्मरण करना, यह भी यज्ञ है। स्वाध्याय यज्ञ है, स्वयं का अध्ययन करना यज्ञ है। योग के 8 अंग हैं, उनका अनुष्ठान करना यज्ञ है। अंत में कहते हैं कि सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुयति ज्ञान दीप्ते। संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं को, प्राणों के व्यापार को आत्मा के संयम रूपी योग की अग्नि में हवन करते हैं। तो प्राण अपान का संयम करना यज्ञ है। 14 प्रकार के यज्ञ बताए, उनमें सबसे प्रमुख यज्ञ कौन सा है? यज्ञ नाम जप यज्ञ अस्मि। तो गीता के अनुसार शाश्वत सनातन जो ब्रह्म है, आत्मा है, उसके प्रति जब हम समर्पित हो जाते हैं तो धार्मिक हो जाते हैं, और उसको प्राप्त करने की, धर्म का आचरण करने की जो विधि है उसको यज्ञ कहा गया। और 14 प्रकार के जो यज्ञ हैं उनको संपादित करने के लिए जो सबसे प्रमुख यज्ञ है वो यज्ञ नाम जप यज्ञ अस्मि। संपूर्ण इंद्रियों का संयम करते हुए कौन सा यज्ञ करना है? नाम का जप रूपी यज्ञ। तो इसलिए कौन से नाम का जप करना है? तो मित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण यह प्रयाति तजंदेयम स याति परमाम गतिम। ओम अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, जो इसका स्मरण करता हुआ, जप करता हुआ ओम का, और मेरा स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग कर देता है, वो पुनः जन्म को प्राप्त नहीं होता है, मुक्त हो जाता है, भगवान के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तो हमें धर्म का आचरण कैसे करना है? हृदय स्थिति ईश्वर में श्रद्धा को स्थिर करें, फिर यज्ञ को कार्य रूप दें। यज्ञ को कार्य रूप देना ही कर्म है। तो यज्ञ को कार्य रूप कैसे दें? श्रद्धा स्थिर करते हुए और नाम का जप, चाहे ओम का जप, चाहे राम शब्द का जप। कुछ ऋषियों ने राम का जप किया और पूर्व ऋषियों ने ओम शब्द का जप किया। दोनों का अर्थ एक ही है। ओम का मतलब होता है वह परमात्मा, अहम माने आप स्वयं, जिसका निवास आपके अंदर है, अर्थात वही शाश्वत सनातन आत्मा, उसी का नाम परमात्मा है, वही ब्रह्म है। तो ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म, उसी को ब्रह्म कहते हैं, और ओम उस अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, उसको उसकी स्मृति दिलाता है। अगर हमें परमात्मा का स्मरण करना है, धर्म का आचरण करना है, तो ओम का जप करना पड़ेगा, नाम का जप करना पड़ेगा। तो इसलिए नाम का जप बैखरी मध्यमा पश्चंती परा, बोल करके जपना, फिर धीरे धीरे जपना, फिर श्वास को देखना। इसको प्राणापान का यज्ञ कहा है। प्राण माने श्वास अंदर गई तो उसको प्राण कहते हैं, बाहर आई तो उसको अपान कहते हैं। प्राण अपान गति रुद्वा, प्राण और अपान की गति को रोक के प्राणायाम के परायण हो जाते हैं। तो ये जो प्राण और अपान की गति को रोकना, ये क्या है? ये धर्म के आचरण की विधि है, इसी को यज्ञ कहते हैं। और इस यज्ञ को करना क्या है? कर्म है। और इस कर्म को नियमित रूप से करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। तो ओम का जप बोल करके फिर धीरे धीरे फिर श्वास में, श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम, दूसरे विचारों को ना आने देना। पहले अभ्यास करना पड़ता है, फिर श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम, अन्य विचार शांत हो गए, तो इसको कहते हैं प्राणायाम। ये प्राणायाम क्या है? ये यज्ञ की पराकाष्ठा है। तो नाम का जप करते करते ये स्थिति आ गई कि प्राणों के व्यापार पे विराम लग गया। प्राणों का व्यापार मतलब अंतःकरण की हलन चलन। प्राण माने अंतःकरण, प्राणों का रुकना, मन का रुकना, एक ही बात है। तो धर्म के आचरण से क्या होता है? मन रुक जाता है, अंतःकरण शांत हो जाता है, प्राणों के व्यापार पे विराम लग जाता है। जहां प्राणों के व्यापार पे विराम लगा तो यज्ञ का परिणाम निकल आता है। तो यज्ञ का क्या कहाँ पहुंचाता है? तो यज्ञ श्रेष्ठ अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातन, शाश्वत सनातन ब्रह्म की प्राप्ति कराता है। तो ये धर्म का आचरण है, हमको क्या देता है? शाश्वत सनातन ब्रह्म की प्राप्ति कराता है। तो इसी धर्म के आचरण से कहाँ पहुंच गए हम? शाश्वत सनातन ब्रह्म की प्राप्ति। तो जो आरंभ किया हमने यज्ञ नाम का जप,
उसने कहाँ पहुंचाया? यज्ञ श्रेष्ठ अमृत भुजो ज्ञानति ब्रह्म सनातन। जो अमृत था, आत्मा ही अविनाशी अमृत स्वरूप है, उसकी प्राप्ति करा दी। और जैसे ही उसका ज्ञान हुआ अमृत का, जो मरण धर्म शरीर है, इसमें जो अमृत तत्व है आत्मा, जिसको सनातन धर्म, सनातन कहा गया, जिसके प्रति समर्पित होना ही सनातन धर्म था, उसे प्राप्त करने के लिए हमने धर्म का आचरण आरंभ किया। कहाँ से? एक परमात्मा में, उसी आत्मा में श्रद्धा को स्थिर करके नाम का जप आरंभ किया। और नाम जपते जपते जब यज्ञ पूरा हो गया, ये नाम का जप करना क्या है? यज्ञ है। और इसको हम करने लगे तो कर्म है। जब ये कर्म पूरा हो गया, धर्म का आचरण, तो इसने अमृत का ज्ञान कराया। जो मरण धर्म शरीर में जो आत्मा अमृत स्वरूप है, उसका ज्ञान कराया। इधर ज्ञान हुआ और जानत तुम्हें हो जाए। ज्ञान मोक्ष कर, मुक्त हो गया, सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा गया। तो किया धर्म का आचरण और प्राप्त हो गया क्या? मोक्ष। तो अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ये अलग अलग नहीं है। पहले धर्म का आचरण किया जाता है और फिर इसके बाद अर्थ है, काम है, सब क्रम क्रम से आते हैं। तो ये जब हम धर्म का आचरण करेंगे तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस यज्ञ द्वारा तुम लोग देवताओं की वृद्धि करो, देवता लोग तुम्हारी वृद्धि करेंगे, परस्पर एक दूसरे की वृद्धि करते हुए परम श्रेय को प्राप्त हो जाओ। तो इस यज्ञ के द्वारा तुम लोग देवताओं की वृद्धि करो। ये देवता क्या है? अध्याय 16 में भगवान कृष्ण कहते हैं कि द्वैभूत लोके सर्गो अस्मिन् देव आसुर एवच। दो प्रकार की संपदाएं मनुष्य को, देवी संपद विमुक्षा है, निबंधा है आसुरी संपदा। दो प्रकार की संपदाएं हर मनुष्य के अंदर अनादिकाल से हैं। जब से मनुष्य है तभी से। देवी संपद कहते हैं विमोक्षा है, मोक्ष के लिए कही गई, और आसुरी संपद बंधन के लिए कही गई। देवी संपद के 24-25 लक्षण है, जिसमें अहिंसा है, सत्य है, अक्रोध है, त्याग है, शांति है, अप्रशनम, प्राणियों के प्रति दया, दूसरे की निंदा न करना, सरलता, लक्ष्य के विमुख कार्य करने में लज्जा का होना, और फिर तेज, क्षमा, धृति, शोचम, ईश्वरीय तेज का मिलना, क्षमा भाव, धैर्य, अंतःकरण की पवित्रता, अद्रोह, संपूर्ण प्राणियों में बैरभाव से रहित होना, अपने में पूज्यता के भाव का अभाव, नातिमानता। और फिर इसके आगे कहते हैं कि अभयम सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थित हो, भय से रहित होना, अंतःकरण की शुद्धि, परमात्मा प्राप्ति के ज्ञान के लिए ध्यान में दृढ़ स्थिति, ज्ञान योग व्यवस्थित, दान, मन, क्रम, वचन से समर्पण, इंद्रियों का दमन, स्वाध्याय, मन से इंद्रियों को लक्ष्य के अनुरूप तपाना, तप, आजवम। ये 24-25 लक्षण है दैवी संपद के। ये संपदा क्या है? ये हर व्यक्ति के अंतर्गत है। भगवान कृष्ण कहते हैं अध्याय 4 में कि इस यज्ञ के द्वारा देवान भावयता ने न ते देवा भावयंतु परस्परम भावयंतु श्रेयम परमं वाप्स्य। इसमें यह बताया गया है कि कैसे धर्म के आचरण से ही अर्थ बढ़ता है, फिर उसी से काम की पूर्ति होती है और उसी से मोक्ष मिलता है। ये चारों पुरुषार्थ अलग अलग नहीं है, सिर्फ आप धर्म का आचरण करेंगे चारों की प्राप्ति हो जाती है। तो जब हमने धर्म का आचरण आरंभ किया, हृदय स्थित ईश्वर में, अंतर्यामी आत्मा में, परमात्मा में श्रद्धा को स्थिर किया, नाम का जप किया, बोल करके फिर धीरे धीरे फिर श्वास प्रश्वास के द्वारा ये धर्म का आचरण हमने शुरू किया। इसी को यज्ञ कहा गया है। तो भगवान कहते हैं कि इस यज्ञ के द्वारा तुम लोग देवताओं की वृद्धि करो। तो देवताओं की वृद्धि करने का मतलब ये नहीं है कि देवता कहीं आकाश में रहते हैं तो उनकी कोई वृद्धि हो जाएगी, उनकी वृद्धि नहीं। ये जो देवी संपद है जिसके 24 लक्षण बताए, जो सबके सब लक्षण तो किसी महापुरुष में पाए जाते हैं, जो स्थित प्रज्ञ है, परमात्मा को प्राप्त हो गया है, उसके अंदर पाए जाते हैं। लेकिन आंशिक रूप में ये 24 लक्षण हमारे सबके अंदर प्रसुप्त है। और ये क्या है? ये हमारी संपदा है, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा उद्देश्य है, इनको बढ़ाना। तो इसलिए यज्ञ द्वारा तुम लोग देवताओं की वृद्धि करो, देवता लोग तुम्हारी वृद्धि करेंगे। तो यज्ञ क्या है? धर्म का आचरण। धर्म का आचरण क्या है? यज्ञ को करना। यज्ञ को करना क्या है? कर्म करना।
तो यज्ञ को कार्य रूप देना कर्म है, और कर्म को जिम्मेदारी से करना क्या है, हमारा धर्म है। और वो जिम्मेदारी से क्या करना है, हमको रोज आधा घंटे बैठ करके हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर करके नाम का जप करना है, इंद्रियों का संयम करना है, महापुरुष के स्वरूप का स्मरण करना है, सदगुरु के स्वरूप का। ये धर्म का आचरण है। और जब इसी को यज्ञ कहा गया, तो जब हम इस यज्ञ को, इस धर्म के आचरण को करते जाएंगे तो हमारे अंदर क्या बढ़ेगा, दैवी संपद बढ़ेगी, ये सद्गुण बढ़ेंगे। दैवी संपद का मतलब होता है जो देने की ताकत है। जैसे बहुत से लोगों में क्या होता है कि कामना करते रहते हैं, कामना की पूर्ति नहीं होती। क्यों पूर्ति नहीं होती? क्योंकि हमारे अंदर दैवी ताकत, दैवी संपद नहीं है, देने की क्षमता नहीं है। पूर्ति करने वाली ताकत, जिसको हम दैवी संपद कहते हैं, जिसको हम वास्तविक अर्थ कहते हैं, वो हमारे अंदर नहीं है। तो इसलिए बाहर आप देखेंगे कि कुछ लोग कामनाओं की पूर्ति करना चाहते हैं लेकिन होती नहीं है, और कुछ लोग की अनायास होने लगती है। तो इसका मतलब होता है कि उनके अंदर दैवी संपद है, किसी न किसी जन्म में सत्कर्म किया है, भजन किया है, कुछ भी सत्य के मार्ग पे चले हैं, इसलिए पुण्यमय वृत्ति उनके अंदर थी, पुण्य के संस्कार थे। इस जन्म में अच्छा काम भी नहीं कर रहे हैं तो भी उनकी इच्छाओं की पूर्ति अपने आप हो रही है। अब कुछ लोग अच्छा काम करते हैं तो भी नहीं होती है। तो इसका कारण है बाहरी संपत्ति का जो स्रोत क्या है, भीतरी संपदा। भीतरी संपदा, ये जो 24 दैवी संपद के लक्षण है, ये जिसके अंदर बढ़े हैं, इनको जिसने अर्जित किया है किसी न किसी जन्म में, तो इस जन्म में वो सुखी रहता है। इसलिए अर्थ का मतलब दो दृष्टि थे। एक तो बाहरी दृष्टि क्या है, अर्थ माने धन संपत्ति। बिना धन संपत्ति, रुपया पैसा के भी आप बाहरी जीवन सुखपूर्वक नहीं जी सकते। लेकिन बाहरी धन का जो मूल स्रोत है वो क्या है, आत्मिक संपत्ति, दैवी संपद, यही वास्तविक अर्थ है। तो ये जो दैवी संपद है, आत्मिक संपद है, इस उद्देश्य की पूर्ति करेगा कौन? इसको अलग से किसी प्रकार से आप अर्जित नहीं कर सकते। बाहरी संपत्ति को अर्जित करने के लिए और भी कई तरीके हैं। लोग अपना धन कमा ही लेते हैं, लेकिन वो वास्तविक अर्थ नहीं है। धन कमाने के बाद भी अंत में लोग निर्धन होके मरते हैं। लोग कहते हैं निधन हो गया, अर्थात धन से रहित हो गया। तो वास्तविक धन क्या था जो चला गया? बाहरी धन तो जो उसने कमाया, मरने के बाद वो पड़ा रहता है। वास्तविक धन था दैवी संपद, और जिसको वो बढ़ा सकता था, लेकिन अपने जीवन काल में नहीं बढ़ाया, इसलिए निधन हो गया, धन से रहित हो गया। ये दैवी संपद है, आत्मिक संपद है, इसलिए हम मनुष्य बनते हैं, और मनुष्य होकर के हमको इसी दैवी संपद को बढ़ाना है। यही वास्तविक अर्थ है। ये वास्तविक अर्थ क्यों है? क्योंकि भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तू दैवी संपद को प्राप्त हुआ है, इसलिए मुझे प्राप्त करेगा। ये परम देव परमात्मा की प्राप्ति कराता है। जो परम उद्देश्य है परमात्मा, जिसको मोक्ष कहते हैं, उसकी प्राप्ति इसी दैवी संपद से होती है। इसलिए दैवी संपद को बढ़ाना ही वास्तविक अर्थ है। तो दैवी संपद, जब पुण्य बढ़ता है, दैवी संपद बढ़ती है, तो बाहरी समृद्धि भी बढ़ती है। बाहर की समृद्धि भी इसी भीतरी दैवी संपद से आपको मिलती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि बहुत से लोग मुझे भज करके लोग स्वर्ग की कामना करते हैं, मैं उनको स्वर्ग भी देता हूं, लेकिन क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। जो कामना हमने किया, ये जो काम है तीसरा पुरुषार्थ, उसके बारे में इसको बताएंगे। तो भगवान को आप भजन करके आप कामना करोगे, उसकी भी पूर्ति होती है, चाहे स्वर्ग की कामना कर लो। तो बाहर की जो उद्देश्य है, बाहर का धन संपत्ति है, वो भी आपको भगवान देते जाएंगे। लेकिन भजन करने से क्या होता है, धर्म का आचरण करने से, कि भीतरी जो दैवी संपद है वो बढ़ने लगती है। और फिर जब दैवी संपद बढ़ने लगती है तो बाहर भी जो भक्त है भगवान का, उसकी कामनाओं की पूर्ति होने लगती है, इच्छाओं की पूर्ति होने लगती है। तो इसलिए अर्थ के द्वारा कामनाओं की पूर्ति होती है। बाहर भी लोग जैसे कहते हैं धन संपत्ति होगी तो क्या करेंगे, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, कामनाओं की पूर्ति करेंगे। तो बाहर की जो धन संपत्ति है उसका भी स्रोत क्या है, भीतरी संपद, दैवी संपद। और ये दैवी संपद कैसे बढ़ती है, जो हम धर्म का आचरण करेंगे दैवी संपद बढ़ती जाएगी।
और देवी संपत्ति बढ़ती जाएगी तो इसी को हम देने की क्षमता कहते हैं। कामना हो रही है लेकिन उसकी पूर्ति नहीं हो रही है, क्योंकि आपके अंदर देवी संपत्ति नहीं है, देने की ताकत नहीं है। और देवी संपत्ति बढ़ गई तो इधर आप कामना करोगे, उधर पूर्ति हो जाएगी। जैसे महापुरुष होते हैं तो जिम सुख संपद विनय बुलाए और धर्मशील पर जाय सुहाए। जिम सरिता जल निधि में जाई और जद्दप ताय कामना नाई। जैसे नदी समुद्र में जाती है क्योंकि उसको कोई कामना नहीं है, ऐसे ही स्थित प्रज्ञ पुरुष होता है जो धर्मशील व्यक्ति होता है, महापुरुष। धर्म का आचरण जिसने कर लिया है, परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, उसकी कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है, फिर भी उसकी इच्छाएं अपने आप पूर्ति होने लगती है। क्यों होती है? क्योंकि उनके अंदर देवी संपद है। जो परमदेव परमात्मा को प्राप्त किया है, जो देवी संपद के 24 लक्षण है, ये सब उनके अंदर विकसित है। तो इसलिए कामना करते हैं तो भी पूरी हो जाती है, कामना नहीं करते हैं तो भी सब कामनाएं पूरी हो जाती है, क्योंकि जो परम उद्देश्य है, जो परम अर्थ है परमात्मा, वो उनको प्राप्त है। देवी संपद से भरपूर होते हैं, इसलिए सब कुछ उनको मिल जाता है। तो धर्म का आचरण करते हैं तो देवी संपत्ति बढ़ती है, और देवी संपत्ति बढ़ती है तो जब आपके अंदर पुण्य बढ़ेगा तो बाहर की धन संपत्ति है वो भी बढ़ेगी। जो जो भगवान चाहेंगे वो समृद्धि बढ़ेगी, लेकिन भीतरी संपत्ति का बढ़ना जरूरी है। यही मनुष्य का उद्देश्य है। और तीसरा पुरुषार्थ क्या है? काम। तो काम को भी लोगों ने दो प्रकार से लिया। एक तो बाहर संसार की कामना है, उनकी पूर्ति, लेकिन भगवान संसार की कामनाओं की पूर्ति आज तक किसी की नहीं हुई। जितने लोग भी आए, बड़े बड़े राजा महाराजा आए, अपनी अपनी कामनाओं की पूर्ति किए, चक्रवर्ती सम्राट हुए, लेकिन फिर भी अधूरी इच्छा लेके मरे। किसी की कामना की पूर्ति आज तक नहीं हुई। जैसे महाराजा भरत थे, चक्रवर्ती सम्राट हो गए, फिर उन्होंने कहा कि मेरा यश और गान महेंद्र पर्वत पे लिखवा दो। मंत्री गए, ऊपर चढ़ के देखा तो सब चट्टानों पे किसी न किसी राजा का यश गान लिखा हुआ था। तो खुद ऊपर जाके देखे तो सही में लिखा था। मंत्री ने कहा नीचे उतर के कि आप कहो तो उसका मिटा के आपका लिख दे। तो राजा खुद जाके भरत जी देखे तो देखा तो सबका लिखा हुआ था। एक से एक चक्रवर्ती सम्राट हो गए थे। तब उन्होंने कहा कि ये सब भी व्यर्थ है, संसार में कोई कामना की पूर्ति हो ही नहीं सकती है। तब उन्होंने सब कुछ त्याग किया और फिर सन्यासी हो गए, भजन में लग गए। तो कामनाएं दो प्रकार की, एक तो सांसारिक कामनाएं, लेकिन जब आप धर्म का आचरण करेंगे तो अगर आप भगवान के भक्त हैं तो भगवान जितना चाहेंगे उतनी कामनाओं की पूर्ति आप की बाहर करेंगे। इसी को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे भज करके लोग स्वर्ग तक की कामना करते हैं। त्रेतम भोक्ता स्वर्ग लोकम विशालम और छीने पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। मेरी कृपा से वो विशाल स्वर्ग भोग का उपभोग करते हैं। स्वर्ग का मतलब मनचाही व्यवस्था। आपने धर्म का आचरण किया, देवी संपत्ति अर्जित हुई, अर्थ अर्जित हुआ, वास्तविक जो धन है वो अर्जित हुआ, और फिर आपके अंदर कोई कामना हो गई तो जैसी कामना हुई वैसा जीवन आपको संसार में जन्म लेना पड़ेगा। वो सारी व्यवस्था मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि भगवान ने कहा मुझे भजकर लोग स्वर्ग तक की कामना करते हैं। जब हमने धर्म का आचरण किया, हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर करके नाम का जप किया, महापुरुष के स्वरूप का ध्यान किया गीता के अनुसार, और देवी संपत्ति इकट्ठी हुई, लेकिन कामना हो गई। कामना हो गई किसकी? स्वर्ग तक की कामना करते हैं। भगवान कहते हैं मुझे भजकर लोग स्वर्ग मांगते हैं। स्वर्ग मांगने का मतलब मनचाही व्यवस्था, जिसको काम कहा गया है, कामना की पूर्ति। तो अगर कोई संकल्प हो गया, कामना हो गई, तो जो पुण्य अर्जित किया, जो देवी संपत्ति, जो अर्थ अर्जित किया, आत्मिक संपत्ति, उसी पुण्य के फलस्वरूप, उसी भजन की विधि के द्वारा, गीतोक्त साधना विधि के द्वारा वो अपनी कामनाओं की पूर्ति करता है जन्म लेकर के। लेकिन तेतम भोक्ता स्वर्ग लोकम विशालम और छीने पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। स्वर्ग भी मिल जाता है, वो भी पुण्य छीन होने पर फिर जन्म लेता है मृत्यु लोक में। तो इसलिए फिर भजन करो, फिर स्वर्ग मांगो, फिर मृत्यु को प्राप्त हो। तो ये क्रम चलता ही रहता है। भगवान कहते हैं कि वो जन्म पर जन्म लेते ही रहते हैं जब तक वो त्याग नहीं करते। तो इसलिए जो भगवान का वास्तविक भक्त है
उसको भगवान जो है कामनाओं की पूर्ति कराते कराते फिर कामनाओं का त्याग कराने लगते हैं। तो कामनाओं की पूर्ति हो रही है, सभी इच्छाएं आपकी पूरी होती जा रही हैं। फिर जिस व्यक्ति के अंदर एक कामनाओं की पूर्ति होने लग गई और जो भगवान का भक्त है, भीतर से भगवान की प्रेरणा काम कर रही है, तो धीरे धीरे उसके अंदर फिर कामनाओं का त्याग होने लगता है, भगवान त्याग कराने लगते हैं। तो जब कामनाओं का त्याग होने लगता है तो हमारे अंदर कौन सी कामना पैदा होती है? माम इच्छाप्तुम धनंजय। तो जब तक हम परमात्मा प्राप्ति की कामना नहीं करेंगे तो दूसरे प्रकार की कामना नहीं छूट सकती। तो दूसरे प्रकार की कामनाओं का त्याग करने के लिए पूरी तो हो ही नहीं सकती, किसी की भी इच्छा पूरी कभी नहीं हुई, इसलिए फिर त्याग भगवान कराते हैं। लेकिन धर्म का आचरण आप कर रहे हैं तब तो भगवान की प्राप्ति की इच्छा हो गई, तो अब प्रभु कृपा करो ये भांति और सब तज भजन करो दिन राति। तो हे भगवान अब ऐसी कृपा करो कि सब कुछ छोड़ के मैं भगवान का भजन करूं। जैसे एक भक्त थे, परमहंस महाराज जी के पास आए तो उनके जीवन में बहुत सारी घटना घटने लगी। लोग जो है पत्नी मर गई, उनका बच्चा मर गया। इसके बाद परमहंस महाराज जी से पूछे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो पूछा महाराज जी ने कि तुम क्या करते हो? तो बोले एक ही चौपाई रोज रटता हूँ, रोज जपता हूँ। अब प्रभु कृपा करो ये भांति और सब तज भजन करो दिन राति। तो फिर परमहंस महाराज बोले कि अब सब तज भजन करो, पत्नी थी वो भी चली गई, बेटा भी चला गया, अब किस लिए हो? तो सब कुछ त्याग के अब भजन करो। तो कहने का मतलब ये है कि बाहर की कामना पूर्ति भगवान, जो भक्त होता है, धर्मशील होता है, धर्म का आचरण कर रहा है, जितना जरूरी होता है उतनी कामनाओं की पूर्ति कराते हैं भगवान। लेकिन जिनका जब जरूरी नहीं होता है तो त्याग कराने लगते हैं, ऐसी लीला खड़ी कर देते हैं कि त्याग करने लगता है। तो त्याग करने लगता है तो अंतिम कामना कौन सी होती है? परमात्मा प्राप्ति की कामना। तो माम इच्छा तुम धनंजय, मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भर्तस्व। ये जो काम पुरुषार्थ है, काम जो जीवन का उद्देश्य है, वो बाहरी सांसारिक कामनाओं की पूर्ति नहीं है। सांसारिक कामनाओं की पूर्ति आज तक किसी की नहीं हुई। बड़े बड़े राजा महाराजा सिकंदर आए, पूरे विश्व को विजय प्राप्त कर लिया, लेकिन फिर भी अधूरी इच्छा थी। तो काम का मतलब ये नहीं है कि बाहरी कामनाओं की पूर्ति करो, और धन का अर्थ का मतलब ये नहीं है कि धन संपत्ति कमाओ। जैसे अर्थ का मतलब है देवी संपत्ति, आत्मिक संपत्ति, वैसे काम का मतलब भी है धर्मा विरुद्धो भूतेषु, धर्म से अविरोध रखने वाली कामना, अर्थात परमात्मा प्राप्ति की इच्छा। जो कामना धर्म का विरोध नहीं करती है वो कामना, अर्थात ईश्वर प्राप्ति की कामना कि हम भगवान को प्राप्त करेंगे, ये कामना। तो ये कामना है, इसी कामना को क्या कहा गया है? काम नामक पुरुषार्थ कहा गया है। ये प्रत्येक मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? कि उसके जीवन में परमात्मा की प्राप्ति की कामना हो जाए। तो कैसे हो जाती है ये? जैसे मनु के अंदर हुई, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिनु, होय न विषय विराग, और भवन बसत भ चौथपन। अब बाहर का जो था, धन संपत्ति की भी कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं थी, और धर्म का भी आचरण करते थे। तब उनके मन में कौन सी बात आई कि हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन, भगवान का भजन करने की कामना पैदा हुई, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति करने की कामना पैदा हुई। तो उन्होंने बाकी सब कामनाओं का त्याग कर दिया। तो काम का मतलब बाहरी काम की पूर्ति नहीं होता है। बाहर की काम की पूर्ति किसी की नहीं हुई। अगर बाहर की काम की पूर्ति से उद्देश्य पूरा होता, पुरुषार्थ पूरा होता, तो सभी राजा महाराजा जिन्होंने राज त्याग के भजन किया, भरतरी ने राज्य त्यागा, बुद्ध जो है सन्यासी हो गए, राजकुमार थे। अगर बाहर काम की पूर्ति पुरुषार्थ होता तो वो करते, उस राजकुमार थे, राजा बन के करते। मनु राजा चक्रवर्ती थे, क्यों छोड़ा राजपाट? भरतरी ने क्यों छोड़ा? तो वो बाहर का काम की पूर्ति काम नामक पुरुषार्थ नहीं है, बल्कि बाहर की कामनाओं का धीरे धीरे त्याग और परमात्मा की प्राप्ति की कामना और उस कामना की पूर्ति के लिए लगना काम नामक पुरुषार्थ है। जब परमात्मा की कामना की पूर्ति के लिए हम करते हैं
परमात्मा की प्राप्ति की कामना हमारे मन में हुई, उसकी पूर्ति हमें करना है तो क्या करेंगे? वही धर्म का आचरण। धर्म का आचरण किया, जिसको हमने यज्ञ कहा, इसलिए दैवी संपत्ति बढ़ी। दैवी संपत्ति बढ़ी तो आत्मिक संपत्ति, भीतरी जो धन है वो बढ़ा, तो बाहरी धन की आवश्यकता कम हुई, खत्म हो गई। और फिर धीरे धीरे बाहरी जो कामनाएं थी उनकी पूर्ति भगवान कराए, लेकिन बाहरी कामनाओं का फिर त्याग कराने लगते हैं। तो भीतरी कामना अर्थात परमात्मा की प्राप्ति की कामना पैदा हो जाती है। जब परमात्मा की प्राप्ति की कामना हमारे अंदर प्रबल हो गई तो हम धर्म का आचरण जो करेंगे वो ईश्वर की प्राप्ति के लिए करेंगे। और जब परमात्मा की प्राप्ति, जब तक परमात्मा प्राप्ति की कामना नहीं होती तब तक व्यक्ति के जीवन में अगर वो धर्म का आचरण भी कर रहा है तो संसार की कामनाएं उत्पन्न होने लगती हैं। जिसका भगवान ने कहा कि स्वर्ग मांगते हैं तो मैं स्वर्ग भी देता हूँ। रामायण में कहा कि ये तन कर फल विषय भाई स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि शरीर का उद्देश्य जो है विषय नहीं है, और विषयों की जो सीमा कहाँ है? पराकाष्ठा, स्वर्ग। स्वर्ग भी थोड़े समय के लिए, फिर मरे और फिर मृत्यु लोग। इसलिए इसका उद्देश्य क्या? स्वर्ग की प्राप्ति नहीं है। और स्वर्ग का मतलब होता है मनचाही व्यवस्था। तो बाहरी कामनाओं की पूर्ति भी भगवान इस गीतोक्त साधना से, भजन से करते हैं, लेकिन वो वास्तविक काम की, वास्तविक अर्थ की पूर्ति नहीं है। वास्तविक काम का मतलब होता है परमात्मा प्राप्ति की कामना हो जाए, बाकी दूसरी कामनाओं का त्याग हो जाए। और ये भगवान कराते हैं, लेकिन कब कराएंगे? जब आप धर्म का आचरण करते रहेंगे, नाम जपते रहेंगे, तो भगवान ही दूसरी कामनाओं का त्याग करा के परमात्मा प्राप्ति की कामना पैदा कर देते हैं। तो ये काम नामक पुरुषार्थ है। और जब काम के बाद फिर कौन सा आता है? मोक्ष। मोक्ष का मतलब क्या है? जो परमात्मा प्राप्ति की कामना है वो भी समाप्त हो जाए। तो सगुन उपासक मोक्ष न लही और तिनको राम भगत निज दे। मोक्ष की प्राप्ति जो सगुन उपासक हैं वो मोक्ष नहीं लेते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि परमात्मा प्राप्ति की कामना भी जब आपके अंदर नहीं रहती है तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और आचरण क्या है? वही धर्म का आचरण करना है। और धर्म का जब आचरण करोगे तो दैवी संपत्ति बढ़ेगी, अर्थ बढ़ेगा, और दैवी संपत्ति बढ़ेगी तो कामनाओं का त्याग होगा, और परमात्मा प्राप्ति की जो कामना है उस दिशा में हम बढ़ते जाएंगे। अर्थात ईश्वर संबंधी कामनाएं वो पूर्ण होती जाएंगी। और ईश्वर संबंधी सभी कामनाएं जब पूर्ण होने लगती हैं, सभी कामनाएं क्या होती हैं? जैसे मन नहीं लगता है, वैराग्य नहीं है, अनुराग नहीं है, ये सारे गुण जब आने लगते हैं, सद्गुण, तो ये भगवान के जो प्राप्त करने की कामना है उसकी पूर्ति में ये कामनाएं उत्पन्न होती हैं। तो भगवान से संबंधित कामना है, अर्थात भगवान प्राप्ति के लिए जो आवश्यक सद्गुण है उनकी कामना रहती है साधक के अंदर, तो वे सब बढ़ने लगते हैं। उन्हीं के बढ़ने को दैवी संपत्ति का बढ़ना कहा, सद्गुण का बढ़ना कहा। फिर जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो वो कामना भी पूरी हो जाती है। जब परमात्मा की प्राप्ति हो गई तो चौथा पुरुषार्थ क्या है? मोक्ष। तो धर्मते विरत योगते ज्ञाना, और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जो धर्म का आचरण करेगा व्यक्ति तो धीरे धीरे वैराग्य होगा, और वैराग्य होगा तो योग में लगेगा। योग माने मिलन। परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमारा जो मन है वो एकाग्र होगा नाम में, रूप में। जब योग में मन लग जाएगा तो योग से क्या प्रकट होगा? ज्ञान। ज्ञान माने परमात्मा की प्रत्यक्ष ज्ञानकारी। जैसे जैसे आप योग में लगते जाएंगे, सूरत, मन की दृष्टि सूरत स्थिर होती जाएगी, नाम जप में, ध्यान में, परमात्मा के चिंतन में, तो स्थिर होना क्या है? योग है। और उससे क्या निकलेगा? ज्ञान। तो ज्ञान की सीमाएं, एक पराकाष्ठा, एक निम्नतम सीमा। तो निम्नतम सीमा क्या है ज्ञान की? तो अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम एतज ज्ञान मिति प्रोक्तम अज्ञानम यत्वन्यथा। आत्मा के अधिपत्य में निरंतर चलना क्या है? ज्ञान है। आत्मा निर्देशन करे, भगवान हमको बताएं, हम उनकी बात को समझें, ये ज्ञान की शुरुआत है। और उन्हीं परमात्मा के निर्देशन में चलते चलते निर्देशन देने वाले परमात्मा को प्रत्यक्ष जान लेना, तत्व से जान लेना, ज्ञान की पराकाष्ठा है। ये ज्ञान है। जब तत्व से जान लिया तो ज्ञान मोक्षप्रद। इधर जानकारी हुई, उधर मुक्त हो गया। तो मोक्ष का मतलब होता है
संपूर्ण जन्म मृत्यु के बंधन से, कर्म बंधन से मुक्त हो जाना। लेकिन वो मोक्ष मिलता कैसे है? ज्ञान मोक्ष प्रद, ज्ञान से मुक्त होता है। तो नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में न विद्यते तस्म योग संसिद्धि काले न आत्मनि विन्दति। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है, लेकिन उसे कब प्राप्त करेगा अर्जुन? तो योग की पराकाष्ठा में। जब मन सूरत, मन की दृष्टि जो सूरत है वो योग में लग जाएगी, नाम जपते जपते चित्त स्थिर हो जाएगा, ध्यानस्थ हो जाएगा। जब योग की पराकाष्ठा पर पहुंचेगा तब ज्ञान होगा, और जब ज्ञान होगा तो मुक्त हो जाएगा। तो जैसे पराकाष्ठा, ज्ञान और मुक्त होना, ये तीनों एक साथ होता है। कैसे होता है? यत्रो प्रमते चित्तम निरुद्धम योग सेव्या यत्र चैवात्मन आत्मानं पश्यन् आत्मनि तिष्ठति। भली प्रकार योग के अभ्यास से निरोध किया हुआ चित्त, निरुद्ध चित्त भी, समाधित चित्त भी जब विलीन हो जाता है, परमात्मा के साथ तद्रूप हो जाता है, तो यत्र चैवात्मन आत्मानं, फिर वो आत्मा के अंदर ही परमात्मा को देखता है। इधर देखता है, प्रत्यक्ष देखता है, और उधर जानत तुम्हें हो जाए। इधर देखता है, उधर खुद के अंदर ही अपनी आत्मा को उन ईश्वरीय गुण धर्मों से ओतप्रोत पाता है। तो जानते ही वो परमात्मा का स्वरूप हो जाता है, जानते ही वो ज्ञान मोक्ष प्रद, इधर जानता है परमात्मा को, प्रत्यक्ष अनुभूति करता है, उधर मुक्त हो जाता है। तो ज्ञान से क्या है? मोक्ष हो जाता है। तो कैसे जानता है? वो सर्वत्र व्याप्त देखता है, सर्वभूत स्थित आत्मान, संपूर्ण भूतों में अपनी आत्मा को देखता है और संपूर्ण भूतों को अपने ही अंदर देखता है। सबके अंदर खुद को देखता है, खुद के अंदर सबको देखता है। जब ऐसी क्षमता आ जाती है, सर्वत्र एक ही परमात्मा को देखने की क्षमता आ जाती है, दूसरा कुछ नहीं है, तत्व रूप से उस परमात्मा को ही देखता है संपूर्ण भूतों में, इसका नाम ज्ञान है। और जहां देखा तहां जानत तुम्हें वो मुक्त हो जाता है। तो जब मुक्त हो गया तो इसको कहते हैं मोक्ष। जैसे ही परमात्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति हुई, जानकारी हुई, इधर जानकारी हुई, उधर मुक्त हो जाता है। तो यह तर्जित सार्गो ये साम्य स्थितम मन निर्दोषमय समम ब्रह्म तस्मात् ब्राह्मणी तेस्तथा। जिन पुरुषों के द्वारा जीवित अवस्था में संसार को जीत लिया गया, किनके द्वारा? जिनका मन समत्व में स्थित है। मन जब सम स्थिर हो गया, निर्दोष हो गया, तो उधर ब्रह्म निर्दोष और सम है। इधर मन निर्दोष और सम हो गया, उधर ब्रह्म जो है निर्दोष और सम है, तो तत्काल ब्रह्म में स्थित हो जाता है। तो इसलिए ये मुक्त पुरुष का लक्षण है। अर्थात मोक्ष का मतलब होता है कि शरीर के रहते रहते जो काम, क्रोध और लोभ का जो वेग है, मोह का, इस वेग को जीत लेने में जो सक्षम है वही मुक्त है। जो अंतर आत्मा में ही आराम वाला है, अंतर आत्मा में ही सुख वाला है, वो सदा जो है मुक्त है। तो इसलिए ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मोक्ष चौथा पुरुषार्थ है। तो इसी को रामचरितमानस में कहा गया कि मुद मंगल में संत समाजु जो जग जंगम तीर्थ राजू, राम भक्त जहाँ सुरसय धारा सरसय ब्रह्म विचार प्रचारा। ये प्रयागराज का वर्णन किया। फिर कहा कि प्रयागराज है क्या? तो संत समाज रूपी प्रयाग। संत समाज जो है वो चलता फिरता प्रयागराज है। जो संत है, तत्वदर्शी महापुरुष है, वो चलता फिरता प्रयागराज है, वो प्रयागराज का स्वरूप है। इसलिए सुन समझे जन मुदित मन, मज्जे अति अनुराग, अलह चार फल अछतन साधु समाज प्रयाग। ये अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों को का जो स्रोत है, ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो जो संत है, तत्वदर्शी महापुरुष है, वो क्या है? वो प्रयागराज का स्वरूप है, चलता फिरता प्रयागराज है। और उस महापुरुष के प्रति हम जब समझते हैं उसके उपदेश को, और फिर सुन समझें, सुनते हैं पहले वाणी को, फिर समझते हैं और फिर मज्जन करते हैं, अर्थात उनकी बताई हुई विधि के अनुसार आचरण करते हैं। जैसे नाम का जप बताया तो हम नाम का जप करते हैं। फिर वो तत्वदर्शी संत का जो तीर्थराज प्रयागराज का स्वरूप है उसका हम ध्यान करते हैं। तो जहां नाम का जप करेंगे, ध्यान करेंगे, जहां स्मरण करने लगे, योग का अभ्यास करने लगे, धर्म का आचरण करने लगे, तहां फिर चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। पहले धर्म का आचरण किया। धर्म का आचरण क्या है? जब महापुरुष मिल गए, विश्वास हो गया, नाम का जप उन्होंने बताया, हमने नाम का जप आरंभ किया, हृदय स्थिति में श्रद्धा स्थिर की। फिर वो तत्वदर्शी महापुरुष का
उन संत का हमने ध्यान आरंभ किया, स्मरण आरंभ किया, ये कौन सा है? ये धर्म है। और जब ये स्मरण आरंभ करते हैं, धर्म का आचरण करते हैं, तो दैवी संपत्ति बढ़ती है। तो दैवी संपत्ति का बढ़ना क्या है? अर्थ है, अर्थात आत्मिक संपत्ति। जब आत्मिक संपत्ति बढ़ने लगती है तो फिर उसके जीवन में कामनाओं की पूर्ति होने लगती है। पहले बाहरी कामनाओं की पूर्ति होती है अगर सदग्रस्त में है तो, और फिर विरक्त हो जाता है तो बाहरी कामनाओं का त्याग कर देता है, फिर ईश्वर संबंधी कामनाओं की पूर्ति होने लगती है, और अंत में ईश्वर की प्राप्ति की जो कामना है वो भी पूरी हो जाती है। तो काम भी पूरा हो गया, कामना भी समाप्त हो गई, और फिर मोक्ष। जब ईश्वर प्राप्ति की कामना पूरी हो गई, ईश्वर प्राप्त हो गया, तो मुक्त हो जाता है, ईश्वर की प्रत्यक्ष जानकारी हो गई, ज्ञान हो गया, तो मोक्ष हो जाता है। इसलिए ये चारों पुरुषार्थ ये कहाँ से, इनका स्रोत क्या है? जो तत्वदर्शी सदगुरु है, जो प्रयागराज का स्वरूप है, उनको सुने, उनकी वाणी को सुने, और फिर उनका ध्यान करें, नाम का जप करें, उनकी बताई हुई जो उपदेश है उसका आचरण करें, तो ये चारों पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं, चारों की प्राप्ति हो जाती है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। तो सदगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। सदगुरु मिल जाते हैं तो अनंत परमात्मा है वो मिल जाता है। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि इन चारों पुरुषार्थों को सभी मनुष्य चाहते हो। आप भरत जी को देखेंगे, जब भरत जी भगवान राम को मनाने जा रहे हैं तो चित्रकूट में, प्रयागराज में पहुंचते हैं, तो उनको लगता है कि प्रयागराज मन की कामनाओं की पूर्ति करता है, तो प्रयागराज से क्या मांगते हैं? तो कहते हैं कि अर्थन धर्मन काम रुचि, गति न चाहो निर्माण, और जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान। ये कहते हैं कि न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए, और निर्वाण, न मोक्ष चाहिए, मुझे केवल जन्म जन्म में परमात्मा के चरणों में प्रेम चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये चारों पुरुषार्थ, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, भरत कह रहे हैं कि हमको नहीं चाहिए, तो क्या ये चारों उनको नहीं मिलेंगे? वास्तव में इन चारों का जो मूल है वो क्या है? परमात्मा के चरणों में प्रेम। अगर आपको परमात्मा के चरणों में प्रेम हो गया तो ये चारों आपको प्राप्त हो जाएंगे। भरत जी थे, उन्होंने मांगा कि राम के चरणों में प्रेम चाहिए, तो उनको प्रेम मिला। जब गए चित्रकूट तो भगवान की चरण पादुका लेके आए, और जब चरण पादुका लेके आए तो सिंहासन पे उनको बैठा दिया। फिर नित्य पूजत प्रभु पामरी, प्रीत ने हृदय समाए। उनका प्रेम इतना बड़ा कि हृदय में समाता नहीं था। नित्य पूजत प्रभु पावरी, प्रीत ने हृदय समाए, और मांग मांग आयुष करत राज काज बहुमान। इतना प्रेम बड़ा कि भगवान की जो खड़ाऊ थी, चरण पादुका थी, उनसे आदेश मिलता था, और भरत जी राजकाज करते थे। न उनको अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष किसी की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन सब उनको मिलने लगा। जब चरण पादुकाओं से आदेश मिलने लगे, राजकाज करने लगे, तो भजन करने लगे, अर्थात धर्म का आचरण करने लगे, धर्म भी उनको मिल गया। और इसके बाद फिर अर्थ, अयोध्या का राज्य वो नहीं चाहते थे, वो भी उनको जबरदस्ती मिल गया, लेकिन भगवान के आदेश से करते थे। जब तक भगवान राम नहीं आए 14 वर्ष तक भरत ने राज्य किया, लेकिन उनको जरूरत नहीं थी, भगवान के आदेश से करते थे। तो अर्थ भी मिल गया, बाहरी संपत्ति भी मिल गई और भीतरी संपत्ति भी मिल गई। और कामना, जो ईश्वर संबंधी कामना थी, वो चाहते थे कि भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, तो अंत में भगवान के चरणों में प्रेम भी हो गया, भगवान की प्राप्ति भी हो गई, और उसके बाद मोक्ष भी मिल गया। क्योंकि भगवान के चरणों में प्रेम हो गया, वो सबका मूल है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष सब कुछ उनको मिल गया। भगवान के चरणों में जिसका प्रेम हो गया उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसलिए सगुण उपासक मोक्ष न लेगी, मोक्ष नहीं लेते हैं, क्योंकि अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, अगर भगवान से आपका प्रेम है, आप भजन करते हैं, धर्म का आचरण करते हैं, तो आपको सबकी प्राप्ति हो जाएगी। तो इसलिए और एक जगह पे कहते हैं तुलसीदास जी कि 4 पदार्थ करतल जाके, और प्रिय पितु मात प्राण सम ताके। चारों पदार्थ उसकी मुट्ठी में होते हैं, जिसको माता और पिता से के प्रति प्रेम होता है, प्राणों के समान प्रेम होता है। तो माता पिता के प्रति प्रेम तो बहुत लोगों को होता है, लेकिन अर्थ, धर्म और काम, मोक्ष चारों पदार्थ मुट्ठी में दिखाई नहीं पड़ते। तुलसीदास जी क्या कहना चाहते हैं? वास्तव में यहाँ पे माता पिता साधारण नहीं है, भक्ति रूपी माता, कौशल्या माता है, तो भक्ति ही कौशल्या है। और पिता क्या है?
दशरथ अर्थात 10 इंद्रियों की निरोध में ही प्रवृत्ति, जिसने 10 इंद्रियों का संयम कर लिया है वही दशरथ है। तो जिसने 10 इंद्रियों का संयम कर लिया तो ये पिता की प्राप्ति हो गई। और माता क्या है? भक्ति रूपी कौशल्या। जो भक्ति, परमात्मा की जो भक्ति है उसको प्राणों के समान प्रिय है और अपना 10 इंद्रियों का संयम कर लिया है, ये पिता है, ये दशरथ है। ये जिसके पास है उसके पास अर्थ धर्म काम मोक्ष 4 पदार्थ आ जाते हैं। जो जितेंद्रिय हो गया उसके पास सब कुछ है और जिसके पास भक्ति है उसके पास सब कुछ है। तो तात भक्तिमणि और बस जाके और दुख लवलेशन सपने द्वाके, मतलब वो दुखों से मुक्त हो जाता है। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं ता चाहिए दिया घृत बाती। भक्ति मणि कहा गया है, इसको प्रकाश की व्यवस्था की जरूरत नहीं है, स्वयं प्रकाश रूप है। अर्थात जिसके पास भक्ति है, भक्ति रूपी माता है और इंद्रिय संयम, 10 इंद्रियों की निरोध में वृत्ति दशरथ है। ये है इंद्रिय संयम है, अर्थात जो संयमी है उसके पास 4 पुरुषार्थ है, अर्थात अर्थ धर्म काम मोक्ष सब कुछ है उसके पास। तो इसलिए जो प्राण के समान प्रिय है माता पिता, उसके पास भी ये सब कुछ है, 4 पुरुषार्थ होते हैं। तो बाहरी माता पिता की सेवा से ये नहीं मिलेगा अर्थ धर्म काम मोक्ष, बहुत लोग करते हैं, लेकिन उससे भी पुण्य बढ़ता है। माता पिता की सेवा करना आवश्यक होता है। धीरे धीरे जब उनकी सेवा करेगा तो फिर ऐसे स्थान पे आ जाएगा जहां से इन 4 पदार्थों का जो स्रोत है भक्ति ही माता है, भक्ति मिल जाएगी। जब अपने माँ बाप के प्रति प्रेम है तभी उसको भगवान के प्रति प्रेम होगा। माँ बाप के प्रति प्रेम नहीं है तो भगवान के प्रति प्रेम नहीं होगा, तो इसलिए वो भी जरूरी है। लेकिन यहाँ पर 4 पदार्थ का मतलब उसकी मुट्ठी में होते हैं जिसको भक्ति रूप प्राप्त है, भक्ति माता है, भक्ति प्राप्त है। और 10 इंद्रियों का संयम, जो इंद्रिय संयम ही है, जिसको मन से इंद्रियों को जीत लिया है, ये पिता जिसको प्राप्त है, उसी के पास जो समृद्धि ये 4 पदार्थ रहते हैं, उसकी मिट्टी में रहते हैं। तो इस तरह से ये 4 अर्थ धर्म और काम और मोक्ष, ये बाहर की पूर्ति के लिए नहीं है कि बाहर लोग कहते हैं धर्म का आचरण मतलब पूजा पाठ कर लिए, तीर्थों में चले गए, ये धर्म का आचरण नहीं है, वास्तविक धर्म नहीं है, ये तो परंपरा है। वास्तविक धर्म क्या है? जो शाश्वत सनातन परमात्मा है, कहाँ रहता है? हमारे हृदय में रहता है। अष्टो हृदय छतनकारी, उस हृदय स्थिति ईश्वर के प्रति समर्पित हो करके उसका नाम जपना और महापुरुष के स्वरूप का स्मरण करना, यज्ञ का आचरण अर्थात इंद्रिय संयम के साथ नाम जपना, ये धर्म का आचरण है। और जब धर्म का आचरण करता जाएगा तो अर्थ क्या है? आत्मिक संपत्ति वास्तविक अर्थ है, जो हमें परम अर्थ परमात्मा की प्राप्ति कराता है। आत्मिक संपत्ति आती जाएगी तो बाहरी धन की भी कमी नहीं रहेगी। फिर काम का मतलब होता है सांसारिक कामनाएं भी पूरी होती जाएंगी, लेकिन धीरे धीरे सांसारिक कामनाओं का भगवान त्याग कराते हैं और परमात्मा प्राप्ति की कामना रह जाती है, वो कामना भी पूरी होने लगती है, तो इसको काम कहते हैं। जब भगवान की प्राप्ति की कामना भी पूरी होने लग गई तो काम की प्राप्ति हो गई, और भगवान की प्राप्ति हो गई तो काम पूरा हो गया, यही पुरुषार्थ। फिर उसके बाद मोक्ष हो जाता है। भगवान को, परमात्मा को प्रत्यक्ष रूप से जान लिया तो ज्ञान मोक्ष पर फिर वो मुक्त हो जाता है। तो ये 4 पुरुषार्थ धर्म के आचरण से ही प्राप्त हो जाते हैं, ये अलग अलग नहीं है। धर्म का आचरण आपने आरंभ कर दिया सनातन धर्म का, तो आपको मोक्ष मिलना ही मिलना है, अर्थ मिलना ही मिलना है, काम मिलना ही मिलना है, सब कुछ मिलेगा। लेकिन वास्तविक धर्म का आचरण नहीं किया तो बाहर मिल ही सकता है, नहीं भी मिल सकता है। तो ये 4 पुरुषार्थ, इन सब में मूल क्या है? धर्म का आचरण। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।